गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ 7th क्लास के सोशल स्टडी का ज्योग्राफी पार्ट के सेकेंड चैप्टर इनसाइड द अर्थ, जिसमें आपको मैंने अर्थ के परत पढ़ाई, लेयर पढ़ाई थी, मेंटल, कोर एंड क्रस्ट। उसके बाद मैंने आपको अर्थ क्रस्ट एंड मटेरियल्स पढ़ाए। इसके साथ ही मैंने आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रॉक्स पढ़ाई, जिसमें इग्नियस रॉक्स, साथ में सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ाई। इसके बाद मैंने आपको इसके साथ रॉक साइकिल पढ़ाया। मैंने रॉक साइकिल किस प्रकार से होता है, रॉक किस प्रकार से फॉर्मेशन होती है रॉक का, वो सभी आज मैं पढ़ाऊँगी आपको। रॉक्स एंड देयर यूजेस, चट्टानें और उनका उपयोग। द स्टडी ऑफ रॉक इज़ कॉल्ड पेट्रोलॉजी, यानी कि रॉक्स की जो स्टडी होती है, चट्टानों का जो अध्ययन होता है, उसे पेट्रोलॉजी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम पृथ्वी की भू आकृतियों का अध्ययन करते हैं उसे जियोग्राफी कहते हैं, वनस्पति का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनिकल कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो रॉक्स के बारे में या रॉक्स की स्टडी करते हैं, रॉक्स के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उस जानकारी प्राप्त करने को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। द यूजेज ऑफ रॉक्स आर मैनी एंड क्वाइट वेरिड। जो चट्टानों के जो यूज़ है, यानी कि चट्टानों का जो उपयोग है, वह छोटे रूप से लेकर बड़े रूपों में भी किया जाता है। सम ऑफ द मेन यूजेज ऑफ रॉक्स आर, कुछ जो रॉक्स के उपयोग है वो हम बता रहे हैं, जो नीचे लिखे गए हैं। एज बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए, भवन निर्माण के लिए, भवन निर्माण आप समझते हो, अपने घर से लेकर बड़ी से बड़ी जो इमारतें बनाई जाती है, वह सभी बिल्डिंग मटेरियल किससे प्राप्त होता है हमें, वह भी रॉक से प्राप्त होता है। अब ऐसे बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल भवन निर्माण की सामग्री में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल, सैंडस्टोन, एक्स्ट्रा, यानी कि हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, मटेरियल के लिए हमें बहुत प्रकार के पत्थरों की आवश्यकता होती है, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, मार्बल है, सैंडस्टोन है, जिसके द्वारा भवन का निर्माण होता है। और ये सभी हमने पढ़ा है आग्नेय, कायांतरित और अवसादी, यानी कि आग्नेयस, मेटामॉर्फिक्स, सेडिमेंट्रिक रॉक से हमें प्राप्त होता है। और उन सभी से जो पत्थर प्राप्त होते हैं, संगमरमर है, बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, साथ में रेत है, ये सभी हम बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं, यानी बिल्डिंग बनाने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है एज फ्यूल्स, यानी ईंधन के रूप में। ईंधन मतलब कि हम किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वह भी हमें रॉक से प्राप्त होती है। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है और मिनरल्स ऑयल है। कोयला हमें बड़ी से छोटे घर में खाने बनाने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तक में और ट्रेन में भी यूज़ कोयला किया जाता है। साथ में पेट्रोलियम में, जो हमें घर से लेकर हम फैक्ट्री या जो औद्योगिक क्षेत्र तक हम पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं। साथ में मिनरल ऑयल से, यानी कि खनिज तेल को भी हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सोर्सेस ऑफ केमिकल्स, यानी रासायनिक के रूप में पोटास एंड फॉस्फेट्स प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसा कि हमें मालूम है कि सेडिमेंट्री रॉक्स एक परतदार चट्टान होती है, जो इग्नियस रॉक्स के द्वारा टूटने से जो सेडिमेंट जम जाता है, उस सेडिमेंट से जो रॉक का निर्माण होता है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी इस रॉक साइकिल में आता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पोटास और फॉस्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी वो उसमें विद्यमान रहते हैं, जो केमिकल बनाने के उपयोग में किए जाते हैं। ए सोर्सेस ऑफ मेटल्स, यानी धातु के रूप में। धातु इससे हमने पढ़ा है, इसमें गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है और सिल्वर है, आदि आदि। ये सभी चीज़ें जो होती है ये मेटल में आती है, धातु में आती है। और ये हमें पता है कि धातु जो आयरन, गोल्ड और कॉपर, ये भी हमें रॉक से प्राप्त होता है। रॉक के अंदर ही विद्यमान होते हैं, इसको हम बाहर निकालने के बाद में इसको उपयोग किया जाता है। ए सोर्सेस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थरों के रूप में। कीमती पत्थर से हीरा है, मोती है, ये सभी जो है मार्बल से, जेम्स से, डायमंड से, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। और ये सभी हमें चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। जेम्स एंड डायमंड्स, ये सभी हमें चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जिससे कि हम बड़े से बड़े आभूषण तैयार कर सकें। और डायमंड से जो बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जो बहुत ही बड़ी कीमत में प्राप्त होते हैं, या बहुत ही विरले होते हैं, जो बहुत कम जगह प्राप्त होते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं। एज रिजल्ट्स ऑफ फॉसिल्स, जैसे फॉसिल्स के रूप में, फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म,
जीवाश्म मतलब जैसा हमने पढ़ा कि सेडिमेंट्री रॉक जब बनती है उसमें भूमि के अंदर एक तो बहुत प्रकार के आग्नेय रॉक्स टूट फूट जाती है, बिखर रहती है, उसका जो जमाव होता है, गाद होता है, वो जम जाता है। साथ में ही जो जीव जंतु और पेड़ पौधे और जो फॉसिल्स वो जो जिस लैंड पे निवास करते हैं, फिर वो वहीं पर रहते रहते मर जाते हैं। और मरने के बाद में जो उनकी हड्डियों के ढांचे, उनकी हड्डी, उनका शरीर होता है, जो शरीर सारा उस मिट्टी में मिल जाता है और वो उससे फॉसिल्स कहते हैं। और जीवाश्म रूप में प्राप्त होता है, जीवाश्म के रूप में हमें प्राप्त होने पे वो जब मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी में पोटास की मात्रा बढ़ जाती है। साथ में ही उससे जो भूमि होती है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, जिससे हमें बहुत अच्छी फसलें प्राप्त होती है और वनस्पति के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सो स्टूडेंट, हमने ये सारे इनसाइड द अर्थ पढ़ा। इस इनसाइड अर्थ में हमने इनसाइड जो अर्थ की लेयर वो पढ़ी, साथ में चट्टानों के प्रकार पढ़े और साथ में रॉक साइकिल पढ़ा। इसके अलावा हमने रॉक्स एंड देयर यूजेस, चट्टानों के हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, यानी पत्थर हमारे किस प्रकार से उपयोगी है वो पढ़ा। साथ में इनका कन्वर्सेशन पढ़ा, यानी कि किस प्रकार से इसे बचाया जा सकता है। साथ में यह एक लिमिटेड मात्रा में होता है जिसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, ये एक रात में ही बनते नहीं हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक्स।